पूरा शून्य अचानक पूरी तरह शांत हो गया। इतनी घनी शांति कि आरव अपनी दिल की धड़कन की आवाज तक सुन सकता था। उसके ठीक सामने 3 अलग-अलग मार्ग चमक रहे थे। पहला प्रकाश का मार्ग गर्म, शांत और दिव्य चमक से भरा था। दूसरा अंधकार का मार्ग भयानक काला था, लेकिन असीम शक्ति का एहसास दे रहा था। और तीसरा मार्ग, वह बिल्कुल खाली दिख रही थी। जैसे ही आरव ने उसे गौर से देखा, उसे एहसास हुआ वह वास्तव में खाली नहीं था। उसमें कुछ छिपा था जो शब्दों से परे था। तभी आजारोत की गहरी आवाज पूरे शून्य में गूंजी। सृष्टि और विनाश दोनों अधूरे हैं। प्रकाश सृजन करता है लेकिन बंधन लाता है। अंधकार नष्ट करता है लेकिन स्वतंत्रता देता है। तीसरा मार्ग नियमों से परे है। एलारिया डर से चीखी, आरव, उसकी बात मत सुनो। उस मार्ग को चुनने वाला कभी वापस नहीं आता। मालग्रित भी घबराया हुआ बोला, वो मार्ग देवताओं को भी मिटा देता है। तभी आरव के दिमाग में अनगिनत दृश्य चमकने लगे। ब्रह्मांड जन्म ले रहे थे, देवता युद्ध कर रहे थे, सभ्यताएं मिट रही थीं। हर युग के अंत में ओरिजिन मार्क वाली एक आकृति खड़ी थी। आरव के सीने का ओरिजिन मार्क अचानक जलने लगा। रोशनी से पूरा शून्य सफेद हो गया। अगले पल आरव ने खुद को एक नई जगह पाया। न समय, न अंतरिक्ष, बस एक सिंहासन था जिस पर वह खुद बैठा था, लेकिन वह नहीं था। वह दूसरा आरव बोला, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारा भविष्य का रूप, मैंने तीसरा मार्ग चुना था, वही गलती की जो तुम दोहराने वाले हो। तीसरा मार्ग शक्ति देता है लेकिन कीमत संतुलन होती है। मैं अमर बन गया लेकिन कभी मर नहीं सकता। तुम नया मार्ग बनाओ जो मैं नहीं बना पाया। पूरा संसार टूटने लगा। तीनों मार्ग फिर सामने आए, लेकिन इस बार उनके बीच एक चौथा मार्ग बन रहा था, जिसमें प्रकाश भी था, अंधकार भी और शून्य भी। एलारिया फुसफुसाई, असंभव। मालग्रित की आवाज कांप गई। चौथा मार्ग। आजारोथ पहली बार हंसा। उसकी हंसी से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। अब समझे, ओरिजिन का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है।